अस्सलाम वालेकुम। माधुरी रिसर्च एक्सपर्ट के साथ मैं हूं मरियम अब्दुल कादिर और आज हमारे साथ मौजूद है फैकल्टी ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से असिस्टेंट प्रोफेसर जिन्होंने रिसर्च की है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पे। तो आइए बात करते हैं डॉक्टर गुलाम मोहम्मद से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मॉडर्न वर्कप्लेस की तब्दील होते हुए डायनामिक्स के हवाले से आपकी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में रिसर्च किस तरह से इवॉल्व हुई? ओके, थैंक यू मरियम। आज जो आपने ये सवाल पूछा है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की रिसर्च के हवाले से, तो मैं थोड़ा सा जरा आपको जो है करंट जो बैकग्राउंड चल रहा है दुनिया के अंदर और ऑर्गेनाइजेशंस में, उसके हवाले से थोड़ा सा मैं बता दूं, फिर उसके साथ मेरी रिसर्च कैसे अलाइन हो रही है उसके हवाले से डिस्कस करेंगे। आपको जैसे मालूम है इस वक्त जो है ग्लोबलाइजेशन की जो टर्मिनोलॉजी है उसको बहुत ज्यादा दुनिया में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो चीजें इस वक्त जो है वो दुनिया में सामने आ रही हैं, जो चैलेंजेस इस वक्त जो है वो दुनिया को और उस पाकिस्तान को और ख़ास तौर पर डेवलपिंग कंट्रीज को पेश आ रहे हैं, उनमें से सबसे पहला चैलेंज जो है इस ग्लोबलाइजेशन की वजह से वो है माइग्रेशन का। कि जो एक्सेस है दुनिया के अंदर वो ह्यूमन रिसोर्स को बहुत ही आसान हो गया है और वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में आसानी से मूव कर सकते हैं। तो जो पाकिस्तान जैसे मुल्क यानी डेवलपिंग कंट्री से जो ह्यूमन रिसोर्स जो खास तौर पर कॉम्पिटेंट ह्यूमन रिसोर्स है वो मूव हो रही है डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्रीज के अंदर। उसकी मूव होने की जो मेन रीजन है वो है जो पॉपुलेशन के अंदर डिसबैलेंस है। यानी जैसे कि पाकिस्तान है, यहाँ पर यंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और इसी तरह जो डेवलप कंट्रीज है वहां पे पॉपुलेशन जो है उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं है। जैसे ऑस्ट्रेलिया है, यूरोपियन कंट्रीज है, कनाडा है, इवन यूएसए है, तो वहां पे जो पॉपुलेशन है वो उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर रही है। तो जिसकी वजह से वो डेवलपिंग कंट्री से जो है वो अपनी ह्यूमन रिसोर्स को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं और अपनी नीड को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसकी वजह से एक और चीज जो है वो जन्म ले रही है और वो है कि डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर जो ह्यूमन रिसोर्स स्किल्ड या कॉम्पिटेंट ह्यूमन रिसोर्स थी वो यहाँ से ट्रांसफर हो रही है टू दी डेवलप कंट्रीज। और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहां पर जो कॉम्पिटेंट लोग हैं उनकी कमी जो है हो रही है। तो डेवलपिंग कंट्री में इस वक्त ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि जो कॉम्पिटेंट ह्यूमन रिसोर्स है उसकी मूवमेंट फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज टू डेवलप कंट्रीज। उसकी वजह से जो मजीद प्रॉब्लम आ रहे हैं वो ये आ रहा है कि जो करंट ह्यूमन रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही थी वो जो है उनकी क्योंकि इंटरनेशनल मूवमेंट हो रही है तो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन जो कॉम्पिटेंट ह्यूमन रिसोर्स है उसको रिटेन करना देयर इज एन अदर बिग इशू। जिसकी वजह से क्योंकि अपॉर्चुनिटीज मार्केट में अवेलेबल है, लोग सिर्फ विद इन द कंट्री नहीं बल्कि आउटसाइड द कंट्री भी मूव कर सकते हैं। तो लिहाजा जो अच्छे लोग जब एक कंपनी से चले जाते हैं तो फिर जो लोग बाहर मूव इवन नहीं भी करना चाहते हैं तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी खुल जाती है उस कंपनी के अंदर, तो वो वहां मूव कर लेते हैं अच्छी अपॉर्चुनिटी की वजह से। तो रिटेंशन का इश्यू खास तौर पर मैं कंपिटेंट वर्कफोर्स की बात कर रहा हूं, जो स्किल्ड वर्कफोर्स है, कंपिटेंट वर्कफोर्स है, इस वक्त ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बड़ा चैलेंज है। इस चीज से जो मजीद ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो चैलेंजेस आ रहे हैं हमें वो आ रहा है डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन का। क्योंकि जब ये दुनिया भर के अंदर चीजें ओपन हो रही हैं तो क्या हो रहा है कि हर रिलीजन के, हर सेक्ट के लोग जो है वो दुनिया भर से जो है वो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी जा रहे हैं, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन भी जा रहे हैं। तो जो ह्यूमन रिसोर्स है वो डाइवर्स ह्यूमन रिसोर्स किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रही है। तो डाइवर्सिटी का जो बहुत पहले इशू चला था वो तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से कुछ रिड्यूस हो रहा है, लेकिन उसकी वजह से एक नया इशू खड़ा हो रहा है जिसको हम इंक्लूजन कहते हैं। यानी डाइवर्सिटी तो मतलब ऑर्गेनाइजेशन में आपने तमाम उन लोगों को रख लिया जो कि मुख्तलिफ जो है रिलीजन से ताल्लुक रखते थे, मुख्तलिफ सेक्स से ताल्लुक रखते थे, मुख्तलिफ कास्ट से ताल्लुक रखते थे, डिसेबल लोगों को भी आपने रख दिया। तो जो भी इसके अंदर लोग आते हैं डाइवर्सिटी के, उसके अंदर मेल फीमेल का रेशियो है वो भी आपने पूरा कर लिया। लेकिन उससे अब मसला जो है, जो लीडरशिप को प्रॉब्लम हो रहा है वो ये हो रहा है कि इस तरह की जो डाइवर्स वर्कफोर्स है उसको किस तरह जो है वो टैकल किया जाए और उसको कैसे मैनेज किया जाए, दैट इज एन अदर बिग इशू जो कि इस वक्त ऑर्गेनाइजेशन और खासतौर पर जो डेवलपिंग इवन और डेवलप कंट्रीज को भी ये चीज फेस करनी पड़ रही है। ये तो एक इशू है। इस इशू को सॉल्व करने के लिए जो हमारी जो रिसर्च जो हम कर रहे हैं इसके ऊपर और जो कर चुके हैं, एक मेरी रिसर्च है जो कि खास तौर पर जो है इंक्लूसिव ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर और इंक्लूसिव लीडरशिप के ऊपर जो है वो हम काम कर रहे हैं कि जो लीडरशिप है और जो ऑर्गेनाइजेशन का जो बिहेवियर होता है, इंक्लूसिव ऑर्गेनाइजेशन का जो बिहेवियर होता है
वो कितना इंपॉर्टेंट है जो आपके पास डाइवर्स वर्क फोर्स है उसको मैनेज करने के लिए। तो ये इसके ऊपर हमारी एक रिसर्च है। और मेरा एक स्टूडेंट पीएचडी का, उसने बाकायदा इसके ऊपर एक पाकिस्तानी या डेवलपिंग कंट्रीज जो है उसके ऊपर एक इंक्लूसिव वर्क प्लेस के ऊपर एक मॉडल डेवलप किया है, जिसके थ्रू जो है ऑर्गेनाइजेशन उस मॉडल को इस्तेमाल करके अपनी इंक्लूसिव वर्क, जो डाइवर्स वर्क फोर्स है उसे इंक्लूसिविटी के साथ मैनेज कर सकते हैं। अच्छा। तो ये एक हिस्सा है जिसको हम जो है देख रहे हैं। इसके अलावा दूसरा जो इंपॉर्टेंट चैलेंज है इस वक्त दुनिया को, वो है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का। कि दुनिया भर के अंदर जो टेक्नोलॉजी है वो क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है और उसके अंदर फास्ट ग्रोथ आ रही है। नई नई टेक्नोलॉजी, जैसे आप एआई की बात करते हैं, बिग डेटा की बात करते हैं, एनालिटिक्स की बात करते हैं, ये इवॉल्व हो रही है दुनिया भर के अंदर। तो उसके अंदर जैसे कि जो MIT है उसका ये 2065 का प्लान है कि वो तकरीबन दुनिया भर के अंदर एआई को जो है एक कॉमन मैन तक भी पहुंचाएंगे उसको। जी जी। तो अब इतना जो इसके ऊपर फास्ट ग्रोथ चल रही है उसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन में और मसाइल खड़े हो रहे हैं। और उसमें सबसे पहला मसला जो इस वक्त ह्यूमन रिसोर्स को दरपेश है वो ये है कि एआई, बिग डेटा, इन सब की बात हो रही है और इनकी जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अडॉप्शन की बात हो रही है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है इसकी तरफ मूव करें। तो जो अडॉप्शन की जब बात आ रही है तो उसके अंदर फिर ऑर्गेनाइजेशन जो है उनको जो मसाइल आ रहे हैं, पहला मसला तो ये आ रहा है कि जो ऑर्गेनाइजेशन में करंट ह्यूमन रिसोर्स है वो उसके लिए तैयार ही नहीं है कि उसको अडॉप्ट करें। कैसे तैयार नहीं है? कि उनके पास स्किल्स नहीं है कि वो जो एआई है उसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो अगर इंप्लीमेंट करते हैं तो उससे क्या होगा कि वो जो लोग बैठे हुए हैं वहां पर वो ऑलरेडी स्किलफुल नहीं है। तो लिहाजा सबसे पहला जो चैलेंज आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन को वो ये है कि उनके जो एम्प्लॉइज हैं उन्हें रीस्केल करना। रीस्केल का मतलब क्या है कि उन्हें अपग्रेड करना है और उनकी जो स्किल्स हैं अकॉर्डिंग टू द करंट नीड उसको डेवलप करना है। तो रीस्केलिंग के ऊपर जो है वो काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। रीस्केलिंग और अपस्केलिंग का कंसेप्ट आजकल बहुत चल रहा है। पहले ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की बात होती थी, लेकिन अब रीस्केलिंग, अपस्केलिंग की बात हो रही है कि आप अकॉर्डिंग टू जो भी इस वक्त हुआ। दूसरा इस वक्त जो चैलेंज आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन को वो आ रहा है वही कि अडॉप्शन का चैलेंज आ रहा है कि लोग जो है, हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इन्वेस्टमेंट भी करें और टेक्नोलॉजी भी लेकर आए, लेकिन मसला ये हो रहा है कि जो आगे लोग बैठे हुए हैं वो ज़हनी तौर पर रेडी नहीं है। तो ऑर्गेनाइजेशन उनको ज़हनी तौर पर तैयार करेंगी। तो इसके ऊपर जो है, तो इसके ऊपर मेरी एक रिसर्च है जो खास तौर पर जो है इस एरिया को टैकल करती है। वो एक इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश हुई है जो कि ह्यूमन रिसोर्स एनालिटिक अडॉप्शन के ऊपर जो है उस बात करते हैं। आगे आप जैसे जैसे इसके ऊपर आएंगे तो मजीद मैं इसके ऊपर जो है आपसे जो बात करूंगा। इसके अंदर थर्ड जो मेरी रिसर्च भी है इसके ऊपर, और जो इस वक्त दुनिया को दरपेश मसाइल है उनमें से एक बड़ा मसला है और वो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की वजह से इस वक्त दुनिया जो है वो एक ऐसे गहराई में या खड्डे में फंस गई है जिससे अब वो निकलने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो इतना बड़ा गहरा है, खड्डा है कि उससे निकलना थोड़ा सा इम्पॉसिबल होता चला जा रहा है। जैसा कि एक तरफ हम चाह रहे हैं कि जो हमारा मुल्क है वो डेवलप्ड हो और एक तरफ हम चाह रहे हैं कि उसके अंदर जो इन्वायरमेंट का इशू है वो भी सॉल्व हो। तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है कि आप क्या कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ मूव कर रहे हैं, नई फैक्ट्रीज लग रही हैं, गाड़ियां जो है वो बन रही हैं और इस तरह की वजह से क्या हो रहा है, एक पोल्यूशन जो है वो दुनिया भर के अंदर आप देख रहे हैं कि गर्मी जो है वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो हर दफा बढ़ती चली जा रही है और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जो ऑक्सीजन का मसला है उसके अंदर जो बैलेंस है वो उसमें प्रॉब्लम आ रहा है। तो जिसकी वजह से जो पोल्यूशन है, जो एनवायरमेंट है वो खराब हो रहा है। और ये जो हम SDGs की हम बात कर रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो यूनाइटेड नेशन ने दिए हैं, उसके ऊपर जो है उसमें से एक गोल जो है वो यही है कि आप अपना जो एनवायरमेंट है उसको सही करें। तो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ट्राई कर रही है, सस्टेनेबिलिटी की बात हो रही है। तो सस्टेनेबिलिटी में मेरा जो HR के हवाले से जो काम है वो ग्रीन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के ऊपर है। और अभी एक मेरी PhD के स्टूडेंट्स हैं जिनका थीसिस भी ग्रीन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के ऊपर है कि ग्रीन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के थ्रू किस तरह जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है जो सस्टेनेबिलिटी है उसको अचीव किया जा सकता है और ग्रीन कंपैटिटिव एडवांटेज को जो है वो हासिल किया जा सकता है। तो ये मेरे नजदीक ये 3 एरियाज हैं और मैं खास तौर पर HR के अंदर जो है इन 3 एरियाज को लेके हम रिसर्च कर रहे हैं। मैं इसको सम अप कर देता हूं। एक जो है ग्लोबलाइजेशन की वजह से डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन की बात हो रही है
और दूसरी तरफ जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो है वो इन्वायरमेंट और पोल्यूशन की बात हो रही है, और तीसरी तरफ जो हमारे पास है वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है। तो मेरी रिसर्च जो है HR में खासतौर स्पेसिफिकली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर इन तीनों एरियाज को कवर कर रही है। सर आप अभी भी इस पे रिसर्च कर रहे हैं, तो आप कौन सी नई रिसर्च करने वाले, रिसर्च को पब्लिश करने वाले? अच्छा, हमारी तो ये रिसर्च वैसे कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, तो ये तो चलती रहती है, लेकिन इस वक्त जो खास तौर पर जिन PhDs के साथ मैं काम कर रहा हूँ, एक जो है वो हमारी रिसर्च सस्टेनेबिलिटी के ऊपर चल रही है, जो कि आगा खान की एक डॉक्टर है, उनके साथ हमने मिलके किया है। वो एक इवॉल्विंग स्टेज पर है और बहुत जल्द जो है उसका फाइनल वर्जन जो है वो तैयार करके हम उसको पब्लिकेशन की तरफ जो है वो मूव कर देंगे। तो वो जो है खास तौर पर सस्टेनेबिलिटी इन हॉस्पिटल्स के ऊपर जो है वो हमने बात की है। एक तो ये रिसर्च चल रही है। दूसरा एक रिसर्च हमारी चल रही है जो कि हम इंडस्ट्री 5.0 की हम बात कर रहे हैं, जो कि AI की ही बात कर रहे हैं। अब AI और ह्यूमन कोलैबोरेशन के ऊपर जो है वो काम हो रहा है। तो हमारी एक रिसर्च चल रही है जो कि AI और ह्यूमन कोलैबोरेशन से जो पर्सनलाइज्ड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होती है उसको कैसे हम अचीव कर सकते हैं, इसके ऊपर जो है वो हमारी एक रिसर्च चल रही है। और थर्ड जो रिसर्च वो हमारी चल रही है वो जो है वो ग्रीन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के ऊपर ही है। ये मैं अपने असल में जो एरिया मेरा है उसी के अंदर जो है रहते हुए अब खुद भी हम रिसर्च करते हैं और अपने जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके साथ भी हम मिलके इस चीज को आगे बढ़ा रहे होते हैं। एक और रिसर्च जो मेरे डोमेन में तो इतनी नहीं आती, लेकिन हमारे एक और कुलीग है उनके साथ हम मिलके कर रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी एडिक्शन के ऊपर है। तो टेक्नोलॉजी एडिक्शन में हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त जो खास तौर पर जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनका क्योंकि बिल्कुल जो है माइंडसेट डिफरेंट है, वहाँ की जो ह्यूमन रिसोर्स है, तो वहाँ जो स्टूडेंट है खास तौर पर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जो टेक्नोलॉजी एडिक्शन में है, उसकी वजह से जो पेरेंट्स हैं उनको क्या इश्यूज आ रहे हैं और उनकी अपनी जो परफॉर्मेंस है वो किस तरह उसमें जो है वो इम्प्रूव हो रही है या उसमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है, इस चीज के ऊपर हम अभी फिलहाल रिसर्च जो हमारी जो करंट है वो चल रही है। थैंक यू सो मच सर, आपने अपने बिजी स्केड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला और इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया मरियम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। तो इसी के साथ हमारा प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम पजीर हुआ। अगले प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।